आज 2 दिन हो चुके हैं मोटू पतलू को सफर में निकले हुए। इन 2 दिनों में मोटू पतलू ने कितने ही गांव, नगर, नदी, पहाड़, पर्वत पार कर चुका है। जादुई जूते बड़ा ही तीव्र गति से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। जाते हुए मोटू पतलू से कहता है, अरे पतलू, हम तो लंकापुरी यानी कि राक्षस के नगरी में जा रहे हैं। क्या हम इस अभियान में सफल हो पाएंगे? वहाँ तो बड़े बड़े राक्षस होंगे, उनसे मुकाबला हम कैसे करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर पतलू मोटू से कहता है, जरूर मोटू, इंसान अगर मन में ठान ले तो असंभव को भी संभव कर सकता है। और फिर जोगी बाबा के जादुई जूते और जादुई मोती हमारे पास है, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। और मोटू पतलू एक साथ हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और भगवान भी उनकी ही मदद करता है जो दूसरों की मदद करता है। हम सफल जरूर होंगे। अरे वाह पतलू वाह, तुम्हारे बातें सुनकर तो मन उत्साह से भर गया, लेकिन मुझे बहुत भूख लगा है। और तुम तो जानते हो खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। चलो थोड़ा सा समोसा खा लेते हैं। हाँ मोटू, मुझे भी प्यास लगा है। वो देखो एक नदी आ रहा है, चलो उतर कर थोड़ा पानी पी लेते हैं और तुम थोड़ा समोसा खा लेना। फिर वो दोनों नदी किनारे उतरता है। मोटू थोड़ा समोसा खा लेता है। यम 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 यम। पतलू थोड़ा फल खा लेता है और पानी पी लेता है। फिर वो दोनों दक्षिण दिशा की ओर सफर पर निकल पड़ते हैं। इस तरह मोटू पतलू काफी सफर तय कर लेता है। अंत में वो दोनों एक विशाल सागर के किनारे पहुंचता है। अरे मोटू, हमने पहला पड़ाव पार कर लिया है। जोगी बाबा के अनुसार ये वही सागर है जिसे हमें पार करना होगा, तभी हम लंकापुरी पहुंच सकेंगे। चलो मोटू, पहले हम सागर देवता को प्रणाम करते हैं, उसके बाद हम सफर की शुरुआत करेंगे। फिर वो दोनों सागर देवता को प्रणाम करते हैं, फिर उड़ते हुए सागर को पार करने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक मौसम बदलने लगते हैं। चारों ओर जोर जोर से हवा चलने लगती है। बादल गरजने लगते हैं। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। मोटू कहता है, अरे पतलू, ये हम कैसे मुसीबत में फंस गए? पतलू कहता है, सावधान मोटू, हमें बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अचानक एक विशाल राक्षसी मछली मोटू पतलू के सामने प्रकट होता है। और फिर उन दोनों का रास्ता रोक लेती है। इतने विशाल राक्षसी मछली को देखकर मोटू पतलू थोड़ा डर जाते हैं। फिर मोटू कहता है, अरे मछली जी, आप हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? ये सुनकर मछली कहता है, हा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। आज तुम दोनों को खाकर मैं अपना भूख मिटाऊंगा। हा। ये कहकर मछली अपने मुंह से आग फेंकने लगा। आग देखकर पतलू कहता है, सावधान मोटू, बचो। राक्षसी मछली बहुत देर तक मोटू पतलू के ऊपर आग फेंकता रहा, लेकिन मोटू पतलू अपने आप को बचाता रहा। फिर मोटू कहता है, अरे पतलू, इस राक्षसी मछली से बचने का कोई उपाय सोचो। तुम तो जानते हो खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। पतलू कहता है, आइडिया। मोटू, जोगी बाबा के दिए हुए मोती हमारे पास है, जल्दी से निकालो और मुंह में डालो। फिर वो दोनों झट से जादुई मोती निकालता है और अपने अपने मुंह में डाल देता है। देखते ही देखते वो दोनों अदृश्य हो जाते हैं। ये देखकर राक्षसी मछली कहता है, अरे ये क्या, वो कहाँ गायब हो गए? इस बार तो मेरे चुंगल से बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। ये कहकर मछली वहां से चला जाता है।
फिर मोटू पतलू अपने मुंह से मोती को निकाल देता है और फिर वो दोनों दिखाई देने लगता है। इसके बाद वो दोनों तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ दूर जाते ही अचानक मोटू पतलू के सामने एक विशाल राक्षस प्रकट हो जाता है। अट्टहास करते हुए मोटू पतलू के रास्ता उस राक्षस ने रोक ली। फिर कौन सा नई मुसीबत मोटू पतलू के सामने आया? क्या मोटू पतलू इस मुसीबत का हल कर पाएगा? जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वेट करें फॉर पार्ट 3।